नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए एक प्यारे से लाइव के साथ जान लेते हैं आज की सुर्खियों को। 16 दिन बाद मिली बड़ी कामयाबी, पहाड़ों का सीना चीर निकाले गए मजदूर। साथ ही जानेंगे राहुल गांधी ने किया ऑटो की सवारी, तेलंगाना में अलग अंदाज में दिखे राहुल। वहीं नीतीश सरकार के छुट्टियों के नए कैलेंडर से छिड़ा संग्राम। वहीं यूपी विधानसभा में पोस्टर बैनर बैन होने के बाद कपड़े पहने पहुंचे सपा विधायक। साथ ही जानेंगे पीएम मोदी की तुलना गांधी जी से करके घिरे उपराष्ट्रपति धनखड़। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीआरएस नेता की कविता ने राहुल गांधी को दी चुनौती। वहीं कृषि मंत्री और राज्यपाल से मिले किसान नेता। अब 19 को होगी सीएम से मीटिंग। इधर एमपी में पोस्टर बैलेट में चल रहा बड़ा खेल, कांग्रेस ने किया खुलासा, अधिकारी हुए सस्पेंड। वहीं ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के नाम बदलने पर कर दिया बड़ा ऐलान। इधर पुजारियों पर हरियाणा सरकार ने कर दिया बड़ा फैसला। वहीं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 खलिस्तानी, बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। वहीं सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने का किया दावा। वहीं जानेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की गई बड़ी घोषणा के बारे में। वहीं भारत से लगातार 2 हार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा बदलाव। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों को जानेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके खबर को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए जान लेते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड टनल बचाओ अभियान में पहाड़ का सीना चीर कर बाहर लाए गए सभी श्रमिक। 16 दिन 8 घंटे और 30 मिनट की मेहनत के बाद मिली कामयाबी। जी हां, बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरंग से श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान सुरंग के अंदर जा पहुंचे, जिसमें सबसे पहले एक बुजुर्ग श्रमिक को बाहर निकाला गया। उसके बाद एक एक करके सभी श्रमिकों को बाहर निकाला गया। वहीं उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया, जहाँ पे वे उनके लिए फूल माला लेकर खड़े थे। गिग वर्कर्स से पहले पूछा हालचाल, फिर ऑटो की सवारी। तेलंगाना में जनता से अलग अंदाज में मिल रहे राहुल गांधी। दरअसल बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार राज्य के आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस नेता ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में ऑटो चालक, गिग वर्कर्स और स्वच्छता कर्मचारियों के साथ बातचीत की। उनके साथ राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी थे, जो जुबली हिल्स से पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस सांसद ने कहा कि गिग श्रमिकों के कल्याण के मुद्दों के समाधान के लिए एक कल्याण बोर्ड भी स्थापित किया जा सकता है। गिग श्रमिकों ने अपनी तकलीफ राहुल गांधी से साझा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने ऑटो की सवारी करते हुए ऑटो ड्राइवर से बात की। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, नीतीश सरकार के छुट्टियों के कैलेंडर पर क्यों छिड़ा संग्राम। बता दें कि बिहार में फिर से सियासी घमासान है। अब घमासान की वजह बना है बिहार सरकार की ओर से 12वीं कक्षा तक के लिए जारी छुट्टियों का कैलेंडर। दरअसल बिहार सरकार ने साल 2024 के लिए स्कूलों में अवकाश का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के नाम नहीं है। इसे लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दें। उत्तर प्रदेश में बैनर पोस्टर बैन हुए तो काले कपड़े पहन विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, बोले अब प्रदर्शन का यही तरीका बचा। दरअसल यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 नवंबर 2023 से शुरू हो गया है। पहले दिन समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार किया। सपा विधायक सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे। सपा नेताओं का कहना है कि सदन में मोबाइल और पोस्टर बैनर बैन कर दिया गया है, ऐसे में अब प्रदर्शन का यही सही तरीका है। तस्वीरों में सपा विधायक अतुल प्रधान, राकेश प्रताप सिंह समेत कई नेता नजर आ रहे हैं। कोई काले शॉल तो कोई काली सदरी में दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ नेता पूरी की पूरी काली वेशभूषा में नजर आए। पीएम मोदी की गांधी से तुलना कर घिरे उपराष्ट्रपति धनखड़, कांग्रेस समेत विपक्षी दल भड़के। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युग पुरुष बताकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं और इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया है। दरअसल धनखड़ ने जैन गुरु और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी को समर्पित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बीती सदी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस सदी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सच्चाई और अहिंसा से हमें ब्रिटिश की गुलामी से आजाद कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया, जिसे हम हमेशा देखना चाहते थे।
तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन बीआरएस नेता कविता ने राहुल गांधी को दी चुनौती। दरअसल बता दें कि बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा वार किया है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपने वादे पूरे नहीं कर सकती, अब वह उसी रणनीति से तेलंगाना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस एक ही रणनीति सभी राज्यों में अपना रही है, वह लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वह सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कविता ने कहा कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देती हूं, अगर एक भी कांग्रेस शासित राज्यों ने तेलंगाना से ज्यादा नौकरियां दी होंगी तो मैं आगे कभी चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करें। पंजाब हरियाणा के किसानों का धरना खत्म, कृषि मंत्री और राज्यपाल से मिलने के बाद हुआ ऐलान। जहां बता दें कि मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संघर्ष कर रहे किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। इससे पहले यूनियन के नेताओं ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरप्रीत सिंह खोंडिया से मुलाकात की। इस बैठक में तय किया गया कि किसान 4 दिसंबर को एक मेमोरेंडम सरकार को सौंपेंगे, जिसमें उन सभी मांगों का जिक्र होगा जो वह सरकार से पूरा करवाना चाहते हैं। पोस्टर बैलेट वाले वीडियो के बाद नोडल अफसर सस्पेंड, दिग्विजय बोले कलेक्टर पर भी हो एक्शन। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य के बालाघाट में पोस्टल बैलेट से जुड़े मामले में कलेक्टर को निलंबित करने की मांग की है। सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट की प्राप्ति और गिनती में केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम और निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर और पोस्टल बैलेट के रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। इसलिए दोनों अधिकारियों का तत्काल निलंबन कर कहीं और ट्रांसफर किया जाए, केवल नोडल अफसर का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ऐलान पर भड़की असदुद्दीन ओवैसी, बोले हैदराबाद से घृणा करती है भाजपा। दरअसल बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार मंगलवार को थम गया। हालांकि इससे पहले राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जमकर तू मैं देखने को मिली। चुनाव के दौरान हैदराबाद के नाम को लेकर भी बहस चल पड़ी। एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कही थी। तेलंगाना में भाजपा और अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी इसका समर्थन किया। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। दान में मिली जमीन के मालिक होंगे पुजारी, हरियाणा सरकार ने भूमि पर दिया मालिकाना हक, पिछले साल सीएम ने की थी घोषणा। जी हां, बता दें कि हरियाणा में दोहलीदार यानी कि गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों और पुरोहितों को वर्षों पहले दान में मिली जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। अब वे इस जमीन को किसी को भी बेच सकेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत एग्जाम सेंटर को लेकर उठे सवाल, कई परीक्षार्थियों के सेंटर दूर। दरअसल यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। परीक्षार्थियों और केंद्रों की संख्या का निर्धारण हो चुका है। केंद्रों को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। केंद्र अधीक्षकों के अनुसार मानकों के अनुसार केंद्र निर्धारण नहीं हुआ। जिले में 97 केंद्र बन गए और अभी तक 57 आपत्तियां आ चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र निर्धारण में सबसे ज्यादा आपत्ति परीक्षार्थियों की दूरी को लेकर आई है। संभव है कि केंद्र की सूची पुनः संशोधित होकर जारी हो, लेकिन फिलहाल आपत्तियां ली जा रही हैं। कई वर्षों बाद काफी संख्या में केंद्र निर्धारण को लेकर आपत्तियां आई हैं। ये महिलाओं का कितना इज्जत करते हैं, खुशबू सुंदर के चेरी कमेंट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा नेता ने किया पलटवार। बता दें कि तमिलनाडु की बीजेपी नेता खुशबू सुंदर विवादों में घिर चुकी हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले चेरी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में हंगामा खड़ा हो गया। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी की अनुसूचित जाति शाखा की ओर से आज उनके आवास के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। कुछ ही दिनों पहले टीएनसीसी ने भाजपा नेता का पुतला फूंका था। अवैध रेत खनन मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर लगाई रोक, 21 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जी हाँ, बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय ने आज राज्य में कथित अवैध रेत खनन की धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। दरअसल ये समन 5 जिला कलेक्टरों को जारी किए गए थे। न्यायमूर्ति एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने राज्य के सार्वजनिक विभाग के सचिव के नंथा कुमार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि पीठ ने कहा कि ईडी राज्य में कथित रेत खनन की अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। बच्चों के बीमार होने पर रखे नजर, चीन में रहस्यमयी बुखार पर सरकार अलर्ट, राज्यों को दी हिदायत।
दरअसल बता दें कि चीन में रहस्यमयी बुखार और निमोनिया से भारत सरकार भी सतर्क है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बच्चों को होने वाली सांस संबंधी तकलीफों के मामलों की जानकारी देने को कहा है। सरकार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जैसी बीमारियों और सांस लेने की समस्या के मामलों को जिला स्तर पर रिपोर्ट किया जाए। इसके बाद पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाए। दरअसल चीन में रहस्यमयी बुखार और निमोनिया की चपेट में ज्यादातर युवा और बच्चे भी आ रहे हैं। इसके चलते दुनिया भर में लोग डरे हुए हैं। खास तौर पर पड़ोसी देश भारत में इसे लेकर चिंता पैदा हो गई है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए 5 खालिस्तानी आतंकी, 2 को एनकाउंटर में पकड़ा था। हैंड ग्रेनेड वेपन मुहैया कराने वाले भी हिरासत में। बता दें कि दिल्ली के मयूर विहार में बीती रात खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला के 2 गुर्गों और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। दोनों आरोपियों की पूछताछ के बाद पुलिस ने अभी तक कुल 5 खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 2 रिवॉल्वर, 13 जिंदा कारतूस और 1 हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाएगी भाजपा, सीएम चौहान ने किया दावा। दरअसल बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में 5वीं बार सरकार बनाएगी। सीहोर जिले में अपने गृह क्षेत्र बुधनी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से प्रयास किए हैं और लाडली बहनों ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को हुए थे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। क्या आप एमपी से खबर को देख रहे हैं? कमेंट जरूर करें। वर्ल्ड क्लास होंगे स्टेशन, पिछले साल सौंपे गए 6000 करोड़ रुपए। तमिलनाडु में रेलवे विकास पर अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल भर में तमिलनाडु का रेलवे क्षेत्र विस्तार करने के लिए 6080 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार के दौरान मात्र 800 करोड़ रुपए मिले थे, जिसे अब पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ा दिया गया है। लगातार 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में 6 बदलाव, नए खिलाड़ियों को मिला मौका। दरअसल बता दें कि भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 0 से 2 से पिछड़ने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में बड़े बदलाव हुए हैं। गुवाहाटी में होने वाले तीसरे T20 मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी सीरीज के बाकी बचे मैचों के लिए टीम से बाहर कर दिए गए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक स्टीव स्मिथ और एडम जंपा समेत 6 खिलाड़ियों को स्वदेश बुला लिया गया है और यह वही प्लेयर्स हैं जो वनडे विश्व कप टीम का हिस्सा थे। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ताजा और बड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।